राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का मैं सुप्रिया मिश्रा ऑफिशियल अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। माघ मास की कथा श्रृंखला की अध्याय 25वें की पड़ाव में हम लोग पहुँच चुके हैं और इस समय हम श्रवण कर रहे हैं माघ मास से जुड़ी पौराणिक कथा। और यह समय श्री कृष्ण की भक्ति, श्री हरि की भक्ति में हम अपने आध्यात्मिक साधना को तीव्र बना सकते हैं। पौराणिक कथा का आरंभ करते हुए आज की कथा की शुरुआत करते हैं। ब्राह्मण वेद निधि ने कहा, हे महर्षि, आपने इस पावन प्रसंग को सुनाकर हम सब पर बहुत उपकार किया है। अब आप कृपा करके उस स्तोत्र के बारे में सुनाइए जिसे भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर देवदत्त युति को दर्शन दिए हैं। यह सुनकर लोमश ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मण, सुपात्र व्यक्ति को धर्म का उपदेश करने से जो प्रसन्नता होती है वही मुझे प्राप्त हो रही है। अब आप उस पावन स्तोत्र को सुनिए जिस स्तोत्र से देवदूति ने भगवान को प्रसन्न किया था। यह स्तोत्र सबसे पहले भक्त राज गरुड़ को प्राप्त हुआ था। गरुड़ जी ने मुझे मिला था। वह मुझे इस प्रकार का है, हे विश्व स्वरूप चक्रधारी भक्ति प्रिय दया अवतार कृष्ण वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप ही स्तुति योग और स्तुति स्वरूप आप स्वयं ही हैं। सारा जगत ही विष्णुमय है, भक्ति की आनंददात्री है। जिसे शरकों से शाक के सूक्त युक्त वेदों की उत्पत्ति हुई हो, उनकी प्रसन्नता हेतु हम भक्ति ही प्रकट करते हैं। जो वाणी और उनके अगोचर से उस प्रभु की स्तुति करता है, उसके सामर्थ्य कोई नहीं है। त्रिदेव आप स्वयं हैं। ब्रह्मा बनकर आपने उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप से पालन करते हैं और शिव रूप से संहार करते हैं। आप ही परम ब्रह्म हैं। हे महायोगी, आपको बारंबार आप कल्पना मात्र से ही सृष्टि उत्पन्न करने वाले हैं। समस्त दोष विकार रूप आदि सभी से परे रहने वाले हे देव, आपको कोटि कोटि प्रणाम। जिनकी इच्छा मात्र से जगत चेतना रहती है, योगीगण जिनके सत्य स्वरूप का ज्ञान में ध्यान करते हैं, द्विज श्रेष्ठ जिसे अहम ब्रह्म कर जप करते हैं, हे विष्णु, बारंबार आपको नमस्कार। अज्ञान और पाप आदि का नाश करते हैं, जिनसे मुख से हर क्षण भगवान का नाम निकलता है, वो आपके चरण को ही आश्रय बनाए बैठे हैं। जिसके स्मरण मात्र से ही प्राणी के समस्त बंधन नष्ट हो जाते हैं, उस अनंत प्रभु को बारंबार नमस्कार। अज्ञानी आत्मा का ज्ञान कर देते हैं, वासनाओं का त्याग कर देते हैं, नाम के आधार बनाकर उनको अपना जीवन आराधना में लगा देते हैं, उस प्रभु को नमस्कार। विष्णु नाम सर्वदा ज्ञानार्थ और द्वारा सर्वमय और वेद के नारायण ब्राह्मण का पालन है। सत्य के स्वरूप हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार। जो धर्म की रक्षा के लिए अवतार धारण करते हैं, जिनसे ज्योति प्राणी मात्र में आत्मा स्वरूप विराजमान है, उन प्रभु को मेरा नमस्कार। सर्वज्ञ आपने अपने होते हुए भी अनेक रूप धारण किए हुए हैं, कण कण में व्याप्त होते हैं, उन्हें भी प्रणाम। संपूर्ण चराचर माया में रहते हुए भी आप सबसे अलग हैं, उन्हें प्रभु को मेरा प्रणाम। उस प्रकार जिस चेतन की उपासना करते हैं, उसे सौगत तर्क द्वारा क्षण भंगुर बुद्धि कहते हैं। जैन परिमाण स्वरूप मानते हैं, उपनिषद समस्त आधार रहित मानते हैं। हे दिव्य, हे प्रभो, आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपको कोटि कोटि प्रणाम। समस्त जगत के कारण रूप आप है, मेरे आश्रय है कि आपकी भक्ति शरणागत हुआ हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। आपकी शरण ग्रहण करने वाला महान पापी हूँ, पाप मुक्त हो जाता हूँ। प्राणी उस मुक्ति नहीं होती जब तक आपके शरण में कोई ना आए। आपका स्पर्श असंभव है, संग और मोह से रहित
मुनिजन आपको पाते हैं, ऐसे दयालु भगवान को नमस्कार। प्रभु कृपा से ही प्राप्त सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, मोक्ष और लक्ष्मी प्राप्त होती है। इन सब के स्वामी प्रभु आपको बारंबार नमस्कार। भगवान अज्ञान अविद्या में असमर्थ हैं, उस प्रभु को नमस्कार। चराचर में व्याप्त सत्य स्वरूप मुझ पर प्रसन्न होकर आप मुझे दर्शन दीजिए। हे विप्रवर, इस स्तोत्र के पाठ द्वारा देवदूती ने भगवान को प्रसन्न किया। वह उसी स्तोत्र के पाठ करता था। इस स्तोत्र को जो भी मनुष्य श्रवण करता है, कीर्तन करता है या पठन करता है, उस प्राणी को अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण प्राणी समस्त इंद्रियों को स्वस्थ होती है, सभी पापों का नाश होता है और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। स्तोत्र के नित्य प्रतिदिन पाठ करने से संतान, पौत्र, धन, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे श्रवण करने से बुद्धि निर्मल होती है और पापों का नाश होता है, दुष्ट ग्रहों की शांति होती है और हर प्रकार की व्याधि स्वतः नष्ट हो जाती है। इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। ग्रह नक्षत्र राजा भय से मुक्त होने के लिए इसका पाठ करना चाहिए। इसे पाठ करने से भूत प्रेत आदि भय नष्ट हो जाते हैं और प्राणी की सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं और इसी पवित्र योग सार स्तोत्र को कहा जाता है। प्रतिदिन पाठ करने से प्राणी दोनों लोकों के सुख प्राप्त करता है, अंत समय में वैकुंठ लोक को जाता है और यही वह पाप नाशक स्तोत्र है जिसकी महिमा ऋषि लोमस जी ने बताया। वन में पिशाच के मोक्ष हुआ था। उस द्रविड़ राजा चित्र का वह परम पराक्रमी, शास्त्रों के ज्ञाता और ऐश्वर्यवान थे। स्वर्ण रत्न कोश से भरा हुआ था। उनके सहस्त्र पटरानियां थीं। वह स्त्रियों से वशीभूत रहता था, कामुक, लोभी, क्रोधी था। वह धर्म का पालन नहीं करता था, असत्य भाषण करता था, मंत्रियों की सलाह नहीं मानता था, सदैव भगवान विष्णु की निंदा में तत्पर रहता था और वैष्णव उसे द्वेष करता था और भगवान विष्णु से द्रोह करता था। भगवान के भक्तों की यातनाएं देता था और अपनी प्रशंसा करने वाले सम्मान करता था। वेद, कर्म, व्रत, दान, धर्म इन सब को तिरस्कार करता था। उसे आचरण भ्रष्ट राजा के कारण त्राह त्राह करने लगी थी और उसे दंड सहती थी। उस समय व्यतीत कर रही थी। राजा की मृत्यु हुई तो दाह संस्कार की क्रियाएं वेदोक्त विधि से संपन्न हो पाए। उसके पाप आचरण के कारण उसे यमदूतों ने आकर घेर लिया। वो उसी पीड़ा पहुंचाने के लिए अग्नि में दह और इस प्रकार उनको बहुत सारी यातनाओं का सामना करना पड़ा। राजा को मोक्ष कैसे प्राप्त हुआ यह हम सुनेंगे इसी माघ मास की अगली कड़ी में। तो यह थी आज की कड़ी और यहीं पे ये समाप्त होती है। अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकालीन बेला में आप सभी के बीच पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो, आप पर भगवान की कृपा बनी रहे।